Hello everyone. How are you all? All good? So, ready for SST? Let's start. Today we are going to read part 2 of lesson Democracy and Equality. Okay, and we have learned about it in part 1. Let us take a revision. In part 1 we have learned about democracy, equality and Constitution of India. डेमोक्रेसी मीनिंग प्रजातंत्र, मीनिंग प्रजा द्वारा शासन. हमारी कंट्री में होता है प्रजा द्वारा शासन बिकॉज आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वी इलेक्टेड मोदी जी एंड बीजेपी पार्टी टू रूल ओवर इंडिया. मोदी जी एंड बीजेपी पार्टी इंडिया पे रूल कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? उन्हें ये पावर किसने दी? हम पीपल ने. We casted our vote to Modi ji and BJP party members. Now they are our representative and they are ruling over India. Okay, वो हमारी कंट्री पे रूल कर रहे हैं but they are making policies for our welfare. लेकिन वो जो भी पॉलिसीज बनाते हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए होती हैं. अगर वो हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे then we will not give them our vote. हम उन्हें अपना वोट नहीं देंगे. ओके, सो वो नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्ट नहीं हो पाएंगे. क्लियर अप टू यू? मीनिंग उन्हें हमारा वोट चाहिए अगर वो रूलिंग पावर में रहना चाहते हैं. ओके, दिस इज डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इक्वलिटी. ओके, एंड डेमोक्रेसी अश्योर्स इक्वलिटी. इक्वलिटी को अश्योर करती है कि कंट्री में इक्वलिटी है. ओके, इक्वलिटी मीनिंग समानता. समानता. यस माय डियर, वी ऑल आर इक्वल. हम सभी समान हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ. देयर इज नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द नेम ऑफ रीजन, रिलीजन, बर्थ प्लेस, लैंग्वेज, कलर. ओके, नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता है. ओके, नाउ here this is Constitution of India. Constitution of India meaning rule book. We have seen in our first session of part 1. Okay, part 1 में हमने देखी थी rule book and in that rule book there are many rules and according to those rules our country run. हमारी कंट्री चलती है, हमारी कंट्री के सारे काम होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल बुक. ओके, लेट अस मूव एंड लर्न मोर अबाउट इट. इन क्लास 6, आप अभी 7th में है ना, सो 6th क्लास में हमने पढ़ा था दैट इन डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरीवन इज इक्वल. हर कोई इक्वल है बिकॉज हर किसी के पास में वोट पावर है. यस माय डियर, हम अभी पढ़ेंगे, सुनना ध्यान से. ओके, एवरीवन इज इक्वल. हर कोई समान है. कैसे समान है? देखें, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारी जो रूल बुक है ना, हमारी रूल बुक ने हमें ये दिया है गिफ्ट. कौन सा गिफ्ट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. हमें ये गिफ्ट मिला है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू वोट एवरीवन. इसका मीनिंग होता है राइट टू वोट टू एवरीवन, कि हमें वोट का अधिकार है सबको. जो भी 18 ईयर्स के हैं या 18 ईयर्स से ऊपर हैं, ओके, उन सबको वोट का अधिकार है. क्लियर माय डियर? लाइक आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा, आपके चाची चाचू, दादी दादू जो भी 18 ईयर्स से ऊपर हैं वो वोट दे सकते हैं. ओके, सो मीनिंग उनके पास वोट पावर है. क्लियर माय डियर? जो भी 18 ईयर्स प्लस हैं उनके पास वोट पावर है. तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गिफ्ट दिया है और इसी वोट पावर की वजह से हम अपने आप को हमारी कंट्री का इम्पोर्टेंट मेंबर फील करते हैं. ओके, वी हैव द राइट टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव. हमारे पास अधिकार है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का. ओके, सो लेट अस सी. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अधिकार हमें मिला है ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिला है. इसमें कोई भेदभाव नहीं है. चाहे कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी रीजन में, रिलीजन में पैदा हुआ है, कास्ट
कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, या कलर कोई भी है, गोरा है, काला है, ये अधिकार 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार सबको मिला है। ओके, वन मैन वन वोट। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अधिकार दिया है कि वन मैन के पास वन वोट है, वन मैन के पास वन वोट की पावर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के लिए ये इजी नहीं था। यस माय डियर, ये बहुत ही करेजियस स्टेप था, बहुत ही बहादुरी वाला स्टेप था, करेजियस स्टेप माना जाता है इसे, क्योंकि उस समय 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, उस समय में पीपल आर वेरी इलिटरेट, अनपढ़ थे, एंड पुअर थे, गरीब थे। अनपढ़ और गरीब लोगों को वोट की पावर देना बहुत ही करेजियस स्टेप था, क्योंकि गरीब लोग और अनपढ़ लोगों को ज़्यादा समझ नहीं होती है कि उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनना है। ओके, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर चाहते थे कि चाहे वो गरीब है, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन हमारी कंट्री का इम्पोर्टेंट मेंबर होना चाहिए। This is the reason. In this picture, we can see a woman is casting her vote. Okay, woman अपना वोट कास्ट कर रही है. The people of India cast their vote. हमें पता है people of India cast their vote. One man one vote है. इस वजह से जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो अपने वोट दे सकते हैं एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. लाइक इन अवर इंडिया वी हैव elected Modi ji and BJP party by casting our vote. Okay, these representative, ये जो पार्टी रूलर्स होते हैं, run the government according to the wishes of the people. जैसे हमने पहले बोला था कि उन्हें हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करना होता है. एंड इफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, देन पीपल डू नॉट इलेक्ट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन. We have read about it now. So people also keep a close watch on the activities of their representative. So people हमेशा एक watch, हमेशा बहुत ध्यान रखती है कि रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. ओके, टू गार्ड देयर राइट्स एज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमें राइट दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वन मैन वन वोट. ओके, सो हम वोट करते हैं, और अगर रिप्रेजेंटेटिव हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो हम उन्हें इलेक्ट नहीं करते हैं. और ये राइट हमें किसने दिया? हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया. ओके, look at this cartoon. Here in this picture, this is a politician and this is a common man. This politician is saying मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, and this man is saying मेरे पास वोट है. Vote power is very strong, my dear. And this common man comes to know the power of his vote. He became more confident in these days with his vote. Okay, politician makes promises. Politician प्रोमिसेस करते रहते हैं, वायदे करते रहते हैं, टू ल्योर द वोटर, वोटर को लुभाने के लिए, ताकि वोटर उन्हें वोट दे. ओके, लेकिन वोटर अब समझदार हो गए हैं. इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वलिटी. इलेक्शंस इक्वलिटी पे बेस्ड होते हैं. मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं. लाइक इन इंडिया देयर आर मैनी पार्टीज लाइक कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मैनी पार्टीज, एंड दीज पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. एंड ईच पॉलिटिकल पार्टी के पास में अपना एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है और अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं. एंड दे हैव टू अनाउंस दीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. पब्लिक के सामने अपने प्रोग्राम्स बताने होते हैं. ओके, एंड पार्टी कैंडिडेट आर सिलेक्टेड. पार्टी अपने पूरे ग्रुप में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और उसे फुल सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट सहारा देते हैं, मैन पावर का भी और फाइनेंसेस मीनिंग पैसे का भी. ओके, सो इस तरह से पार्टी अपने ग्रुप में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. ओके, बट आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं. कुछ तो पार्टीज होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन
कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मीनिंग जो एक अकेला आदमी अपने दम पे लड़ता है, कोई पार्टी नहीं होती उसकी, उसके पास कोई ग्रुप नहीं होता उसको मैन पावर या फाइनेंसेस देने के लिए, उसे अपना ही सपोर्ट होता है, वो अपने बिहाफ पे ही इलेक्शन लड़ने का प्रयास करता है। ओके, सो इन दैट केस इट इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है। पार्टी अगर है तो सपोर्ट होता है, तो पार्टी वाला जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे से इलेक्शन में अपने आप को स्टैंड बाय कर पाता है। लेकिन अगर कोई अकेला व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके लिए बहुत टफ टास्क है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर उसकी कोई पार्टी नहीं है तो उसके लिए बहुत टफ है, बट ऐसा होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इलेक्शन में खड़े होते हैं। Okay, now I think you all come to know that in India there are many political parties, बहुत सारी political parties हैं, and they participate in election, वो election में participate करती हैं, बहुत सारी parties election में participate करती हैं, and this system is known as multi-party system. Okay, let us learn more about multi-party system. जब इलेक्शन होते हैं तो एक पार्टी को टारगेटेड वोट्स लेने होते हैं, मेजोरिटी वोट्स लेने होते हैं। मेजोरिटी वोट्स मीनिंग 50% से ज़्यादा वोट लेने होते हैं जीतने के लिए। और अगर एक पार्टी को 50% से ऊपर वोट मिल जाते हैं तब वो पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है अपनी। ओके, और अगर उस पार्टी को 50% से ऊपर वोट नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, तो वो दूसरी पार्टी के साथ कॉम्बिनेशन करती है, दूसरी पार्टी के साथ हैंड ज्वाइन करती है, ताकि दोनों पार्टी के वोट्स मिल के मेजोरिटी प्राप्त हो जाए और वो दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाए। ओके, देन दोनों मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं तो क्या होता है, तब ये दोनों पार्टीज, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज अपने में से एक लीडर इलेक्ट करते हैं। दोनों पार्टी अपनी सहमति से एक लीडर को चुनती हैं, जिस लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर, एज इन अवर कंट्री पीएम मोदी जी is our prime minister and he is a leader of BJP party. Okay, so now let us know more a party or combination of party that fails. अब यहाँ हमने बात की जो पार्टी जीत जाती है। ओके, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जो पार्टी हार जाती है, मीनिंग जिसको टारगेटेड वोट्स नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, टारगेटेड वोट्स नहीं मिलते हैं तो वो पार्टी हार जाती है, तो फिर वो पार्टी खत्म हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं होता, वो पार्टी खत्म नहीं होगी, उस पार्टी को ओपोजिशन का काम करना होता है। ओपोजिशन मीनिंग विरोधी का काम करना होता है, मीनिंग जो पार्टी पावर में है उसकी पॉलिसीज पे नज़र रखनी होती है। इट कीप्स अ चेक, पूरा चेक करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो पार्टी फेल होती है वो जीतने वाली पार्टीज की पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो पीपल के लिए ठीक नहीं है तो वो अपनी वॉइस रेज करते हैं अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। लाइक हम देखते हैं न्यूज़ में, बीजेपी पार्टी मोदी जी पॉलिसीज़ बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी या और दूसरी पार्टीज उनका अपोज करते रहते हैं। ओके, सो दिस इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया. Okay, let us know here, in Indian democracy, when a single party cannot form government, जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिलते और वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, तब वो कोलिजन करती है, हैंड ज्वाइन करती है दूसरी पार्टी के साथ। ओके, वी हैव लर्नड हियर ना, सेम हियर। ओके, कोलिजन गवर्नमेंट बन जाती है, दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं। ओके, सो लेट अस नो हियर व्हाट इज इट। बिफोर इंडिपेंडेंस सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के कुछ सेक्शन ने इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस को झेला था, मीनिंग वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, बिल्कुल भी विकास के कोई चांसेस नहीं थे। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे, प्रावधान रखे, ताकि हर कोई, हर सेक्शन, हर व्यक्ति लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, सम्मान का जीवन जी सके, एंड एन्जॉय इक्वालिटी, और समानता को एन्जॉय कर पाए।
ओके, इट हैज़ एंट्रस्टेड, और ऑल्सो गवर्नमेंट की ड्यूटी भी बनाई गई कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट हर सेक्शन के पीपल को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल समानता प्रोवाइड करे। जो भी गवर्नमेंट बनेगी उनकी ये ड्यूटी है कि वो हर सेक्शन के लिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी बना के रखें, और ये एक नेसेसरी कंडीशन थी जिससे हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल वर्क करेगी। ओके, सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय फॉर दिस सेशन. Wait for the next session. In our next session we will learn about our rights to equality. Okay, bye bye.